क्या आप एक ऐसी झील के बारे में जानते हैं जहां पर मानव कंकाल बिखरे पड़े हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रूपकुंड झील के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर रूपकुंड झील अपनी रहस्यमयी सुंदरता के लिए जानी जाती है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि इसके किनारे सैकड़ों कंकाल बिखरे हुए हैं जो अनगिनत वर्षों से यहाँ पड़े हुए हैं। इस रहस्य से भरी कहानी को सुनकर किसी की भी रूह कांप उठती है। 1942 की बात है। एक ब्रिटिश वन अधिकारी H.K. माधवल अपने दल के साथ हिमालय की गहराइयों में एक नई खोज पर निकले थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य वन जीवों पर अध्ययन करना था। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक छोटी सी झील बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन जैसे ही वे झील के करीब पहुंचे उनके कदम रुक गए। झील के चारों ओर बर्फ में दबे हुए सैकड़ों मानव कंकाल थे। यह दृश्य अत्यंत भयानक और रहस्यमयी था। माधवल और उनके दल ने कंकालों की जांच की तो उन्होंने पाया कि यह कोई सामान्य स्थल नहीं था। कुछ कंकालों के साथ घोड़ों के अवशेष भी मिले और कई कंकालों के पास प्राचीन हथियार और गहने भी थे। इस खोज ने उन्हें सोच में डाल दिया। उन्होंने तुरंत इस जगह की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और वैज्ञानिकों की एक टीम को वहां बुलाया गया। रूपकुंड झील के कंकालों के रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने कई अनुसंधान किए। विभिन्न सिद्धांत सामने आए, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। प्राकृतिक आपदा। वैज्ञानिकों का एक समूह मानता था कि यह लोग किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बर्फीला तूफान या ओले गिरने के कारण मारे गए होंगे। कंकालों की स्थिति से यह अनुमान लगाया गया कि वे एक बड़े ओले गिरने के कारण मारे गए होंगे। तीर्थ यात्रा। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि यह समूह तीर्थयात्रियों का था जो नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर थे और रास्ते में किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए। महामारी। एक अन्य सिद्धांत यह था कि इन लोगों की मृत्यु किसी महामारी के कारण हुई थी। हालांकि कंकालों पर किसी बीमारी के स्पष्ट संकेत नहीं मिले थे। हाल के वर्षों में DNA विश्लेषण और अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों ने यह संकेत दिया कि रूपकुंड झील में मिले कंकालों के दो समूह हैं। एक समूह भारतीय मूल के लोगों का था, जबकि दूसरा समूह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोगों का। यह रहस्य को और भी गहरा बनाता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि ये दोनों समूह यहाँ कैसे और क्यों एक साथ आए थे। आज रूपकुंड झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुकी है। ट्रैकर्स और रोमांच प्रेमी यहाँ आते हैं और झील की रहस्यमयी और भूतिया माहौल का अनुभव करते हैं। झील की खूबसूरती और उसके आसपास के हिमालय की ऊंचाइयां पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं, लेकिन झील के कंकाल और उनकी अनसुलझी कहानी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। रूपकुंड झील का रहस्य उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के पास अपने रहस्य हैं जिनको समझना अभी भी हमारे लिए एक चुनौती है। यह झील न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का उदाहरण है, बल्कि यह मानव इतिहास और उसकी रहस्यमयी कहानियों का भी प्रतीक है। रूपकुंड झील की कहानी आज भी जीवंत है, जो उसके पानी की गहराइयों और उसकी ऊंचाइयों में गूंजती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि कुछ रहस्य सदा के लिए अनसुलझे ही रह जाते हैं और वे हमारी जिज्ञासा और रोमांच को हमेशा जगाए रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। हम जल्द ही हाजिर होंगे ऐसी ही किसी मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।